एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का पार्ट सेकंड, जिसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि विंड क्या होती है, एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और प्रॉपर्टी ऑफ एयर, जिसके हम टू प्रॉपर्टी है एयर की, जो कौन कौन सी है। एयर एग्जर्ट प्रेशर की, कैसे हवा दबाव डालती है, और एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग की, कैसे हीट से जो हवा है वो एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी फर्स्ट थी एयर एक्सर्ट प्रेशर, उसके मैंने पिछली वीडियो में दो एग्जाम्पल बताए थे जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। भाई हम जो डेली लाइफ में हम महसूस करते हैं, यूज करते हैं कि कैसे जो एयर है वो दबाव डालती है। जिसके फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको करवाया था कि जैसे एक कैन है, जैसे उसके पानी को गर्म किया जाता है तब उसकी शेप चेंज नहीं होती, बट ठंडे पानी के नीचे कैन को लेके जाती है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल में क्या करवाया था कि जो हम बाईसाइकिलिंग करते हैं, मतलब कैसे क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है बाईसाइकिल को चलाना अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, कि हवा की स्पीड अपोजिट होती है तो बाईसाइकिलिंग करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। आज मैं आपको नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल करवाऊँगी जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे जो एयर है वो प्रेशर को लगाती है कि दबाव डालती है। ठीक है, जिसके फर्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम बोट में बैठे हैं, अगर जो बोट की डायरेक्शन है, बोट के अंदर हम बैठे हैं उसकी डायरेक्शन है और हमारे पीछे जो हवा है, हवा की डायरेक्शन भी सेम है, तो तब क्या इफेक्ट पड़ता है बोट के ऊपर। ठीक है, तो चलो वो मैं आपको करवाऊंगी। ध्यान से देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है लेसन का वो करवाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, देखो अब क्या है क्वेश्चन थर्ड में, इसमें ये क्वेश्चन ही अराइज होते हैं इस लेसन में। जो मैं ये लेसन करवा रही हूँ ना, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर होंगे, और जो जो इनसे क्वेश्चन निकल के आएंगे वो भी साथ में ही क्लियर होते जाएंगे। देखो बच्चों क्या है, इफ़ यू आर इन ए बोट इट इज़ ईजी टू रो इफ देयर इज ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। इसमें क्या पूछा गया है कि देखो यहाँ क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है और एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अगर आप बोट के अंदर बैठे हैं, ठीक है, आप बोट के अंदर बैठे हैं और बोट के पीछे से क्या है जो हवा आती है ना, आपके बोट में बैठे और बोट के पीछे से जो हवा आती है तो वो क्या होता है, देखो कई बार हम चलते हैं ना, तेज हवाएं चलती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे धक्का लग रहा है पीछे से। ठीक है, तो वो इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या होता है जो पीछे से हवा चलती है, बोट में आप बैठे होते हैं तो क्या महसूस करते हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, एयर बिहाइंड यू एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द बोट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रो ए बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। देखो इसमें क्या बोला गया है, जब हम बोट में बैठे हैं पीछे से जो हवा है वो तेज चल रही है तो वो क्या करती है, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, प्रेशर क्या होता है बच्चों दबाव, तो वो बोट के ऊपर दबाव डालती है जिसकी वजह से बोट आसानी से आगे चलती है। बट अगर हम क्या करें, जैसे कि हवा की डायरेक्शन है इस तरफ, ये हवा की डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे कि ये हवा की डायरेक्शन है और बोट में बैठे हम इस तरफ बोट को चला रहे हैं तो हवा तो इस साइड से आ रही है, तो हवा के अगेंस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके अपोजिट साइड में जैसे हम बोट को यहाँ लेके आएंगे तो आगे से क्या करेगी, हवा इसके ऊपर दबाव डालेगी तो बोट को आगे ले जाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या महसूस करोगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे जब विंड की डायरेक्शन और बोट की फ्लो की डायरेक्शन, जो बोट हम चलाते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो बोट को चलाना आसान होता है। ठीक है, बट जैसे ही बोट की डायरेक्शन अगेंस्ट है किसके, डायरेक्शन ऑफ विंड के, तो बोट को रोकना, बोट को चलाना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मतलब जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जो भी एयर एक्सर्ट प्रेशर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। अगर एयर की डायरेक्शन और जो भी काम, जो भी कॉन्सेप्ट पूछा गया, जो क्वेश्चन अराइज किया गया, उनकी सेम डायरेक्शन होती है, जैसे साइकिल की डायरेक्शन सेम है, हवा की डायरेक्शन सेम है तो आसानी होगी उसको चलाना। बट जैसे अगेंस्ट जाएंगे हम डायरेक्शन ऑफ एयर के तो वो अपोजिट होगा। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एयर क्या करती है, दबाव डालती है आगे से, ऐसे हमें महसूस होता है कि जैसे धक्का लग रहा है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि जो साइकिल होता है ना, साइकिल का जो टायर होता है उसकी जो ट्यूब होती है टायर की, उसके अंदर भी क्या होती है बच्चों, हवा भरी होती है। ठीक है, देखो जैसे ही पंचर हो जाता है साइकिल में तो हवा बाहर निकल जाती है तो साइकिल को हम नहीं चला सकते। तो ये क्या होता है कि एयर क्या करती है इनसाइड ट्यूब, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन होता है अराइज हो रहा है जो मैं आपको अब करवाऊंगी। व्हाट इज एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, कि जो एयर साइकिल की जो टायर है उसकी ट्यूब में भरी जाती है तो वो उसका क्या काम होता है, वो क्या करती है ट्यूब के अंदर भरने के बाद। ठीक है, तो देखो जैसे ही
वो होता है ना, पंचर हो जाता है, या जो हम टायर होता है उसकी जो ट्यूब होती है उसमें हम पंप से क्या करते हैं, हवा भरते हैं, ठीक है। तो वो हवा क्या करती है, पहले वो जो ट्यूब थी वो क्या है, फुली नहीं होती, ठीक है। जैसे उसके अंदर हवा जाती है तो वो फूल जाती है। फूलती क्यों है, क्योंकि हवा उसके अंदर क्या करती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, ठीक है। तभी तो क्या होता है कि वो टायर टाइट हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, व्हेन एयर इज फिल इन ए बाईसाइकिल ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एन एयर पंप। जैसे ही हम बाईसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें एयर को भरते हैं, किसकी हेल्प से, पंप की हेल्प से, ठीक है। एयर इट इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर फिल इन ए बाईसाइकिल ट्यूब विच कीप द ट्यूब टाइट। देखो जैसे ही क्या होता है, ट्यूब टाइट का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे ही हम साइकिल की ट्यूब में हवा को भरते हैं तो वो क्या करती है, हवा उसके अंदर प्रेशर को लगाती है, और प्रेशर लगाने के बाद वो ट्यूब टाइट हो जाती है। इफ़ वी फील टू मच एयर, अगर उसमें हम ज़्यादा हवा भर दें, ये तो है भी कि किसकी जितनी कैपेसिटी है ट्यूब की उसके अंदर उतनी ही हवा भरी, बट जैसे ही ज़्यादा हवा भरी जाती है तो if we fill too much the bicycle tube burst because it can't withstand high pressure of air। जैसे ही ट्यूब के अंदर ज़्यादा हवा भरी जाती है तो वो फट जाती है। क्यों फटती है बच्चों, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फट जाना। क्यों फटती है, क्योंकि जो एयर का प्रेशर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो ट्यूब होती है बाईसाइकिल की वो उसको सहन नहीं कर सकती। ओके, मतलब क्या है, जो मैंने ये दो आपको एग्जाम्पल करवाए हैं इनसे क्या पता चला है कि जो एयर है वो भी दबाव डालती है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो साइकिल की ट्यूब होती है उसमें हवा भरी जाती है पंप की हेल्प से, तो वो हवा क्या करती है, ट्यूब की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उस पर अपना प्रेशर लगाती है। जैसे जितनी ज़्यादा हवा भरेंगे वो ट्यूब उतनी ज़्यादा टाइट होती जाएगी, ठीक है। बट अगर हम उसके अंदर ज़्यादा हवा भर देंगे तो वो एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ट्यूब फट जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ट्यूब है ना वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो फट जाती है। ओके, मतलब जितनी कैपेसिटी थी ट्यूब की एयर के प्रेशर को सहन करने की वो उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो ट्यूब फट जाती है। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी डेली लाइफ का ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, अगर हवा चलती है तो पतंग बहुत अच्छे से उड़ता है, ठीक है। काइट का मतलब क्या होता है बच्चों, पतंग। बट जब हवा नहीं चलती तो पतंग उड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न भी क्या है, एयर का प्रेशर ही होता है, जो मैं अब आपको करवाऊंगी। When you fly a kite, फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना। डज द विंड कमिंग फ्रॉम यूर बैक हेल्प, कि जैसे ही हवा पीछे से चलती है, जो हवाएं चलती है वो कैसे हेल्प करती है काइट को उड़ाने में, तो इसका क्या रीज़न होता है। When we are flying a kite, the wind coming from our back side help the kite टू फ्लाई हायर एंड हायर, कि जैसे हम काइट को उड़ाते, पतंग को उड़ाते हैं ना बच्चों, जो पीछे से हवाएं चलती रहती है वो उस काइट को और ऊपर ज़्यादा उड़ाने में हेल्प करती है। क्यों करती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इट इज़ द ब्लोइंग विंड विच एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द काइट टू फ्लाई हायर, मतलब क्या है कि जो पतंग है ना वो ऊपर उड़ता है, तो उसके पीछे का रीज़न है कि जो ब्लोइंग का मतलब होता है बहना, जो हवाएं बहती है वो क्या करती हैं, प्रेशर लगाते हैं काइट के ऊपर। जैसे ही हवाएं प्रेशर लगाएंगी काइट पे तो वो और ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि क्या रीजन होता है, जो मैं अब आपको करवाया है, कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे नेक्स्ट इस लेसन का पार्ट लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।